नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 24 शबान और बुध का दिन है। आज के दिन जिस भी घर में ये तस्बीह पढ़ी जाती है, रब कायनात अपने हुक्म से, अपने करम से, अपने फजल से उस घर के बच्चे बच्चे को भी अरबपति बना देता है, अगर वो चाहे तो। सबसे पहले तो बात उसके हुक्म की है कि वो जिस चीज़ के लिए कुन कह देता है तो वो फायाकून हो जाती है, क्योंकि उसके दस्ते कुदरत से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। उसके कुन कहने की देर होती है और फायाकून हो जाती है। आप इस वजीफ़े को आज के दिन अगर किसी वजह से ना पढ़ सके तो फिर पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब अगला शबान का महीना आएगा, अगले साल 24 शबान की तारीख होगी, तो ही आप इस वजीफ़े को पढ़ सकेंगे। इसलिए जैसे ही आपको वीडियो मिले तो आप इस वजीफ़े को फ़ौरन पढ़ लीजिएगा। आज के दिन इस तस्बीह को लाजमन पढ़ लीजिएगा। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। गैबी दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं, किसी बीमार के लिए पढ़ सकते हैं, खुद के लिए पढ़ सकते हैं, शादियों के लिए पढ़ सकते हैं, औलाद नहीं है उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो रब कायनात की ज़ात पाक का आप पर यकीन कामिल होना चाहिए कि हर चीज़ पर कादिर है वो। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। यकीन कामिल होगा तो काम होगा। अगर हमारा यकीन ही कामिल नहीं तो हमारा वो मकसद, वो हल नहीं होता। इसीलिए यकीन कामिल रखिएगा और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें वो अजर, वो फल नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो लाजमन रखनी है। और जब आप वजीफ़ा करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। और फिर वजीफ़े की भी आपको इजाज़त मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के, समझ के फिर वजीफ़े को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर आपको बात की समझ ना लगे और आप वजीफ़ा करने लगे तो वजीफ़ा ठीक ना हो। कि अपनी तरफ से किसी वजीफ़े में ना तो आपने किसी लफ्ज़ को कम करना है और ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर हम अपनी तरफ से किसी वजीफ़े में कम या ज़्यादा भी कर देते हैं तो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए वजीफ़े को अच्छी तरह समझ के सुन के फिर कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब कायनात हम पर करम अता फरमाएगा। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हैं, या कि किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहें, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझे अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं। और आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के फिर वजीफ़े को करना है। जब वजीफ़ा करने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ वजीफ़े को करना है।
कि जहाँ पे भी आप चाहें इस वजीफ़े को बैठकर किसी भी वक्त किसी भी जगह पे पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, दफ्तर में, मस्जिद में, कहीं पे भी बैठकर आप वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो पूरा वजीफ़ा पढ़ के ही आपने उठना है और किसी से बात भी नहीं वजीफ़े के दरमियान में करनी, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। पूरा वजीफ़ा करके फिर आपने किसी से बात करनी या उठना है कि वजीफ़े के दरमियान आपने बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ वजीफ़ा करना है। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आपने पूरे वजीफ़े को करके ही किसी से बात करनी है। सबसे पहले तो आपने बावजू कहीं पे भी बैठ जाना है और सबसे पहले आपने अपने जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए आप वजीफ़े को करने लगे तो उसकी नीयत ज़रूर दिल में रखनी है, अपने जहन में रखनी, उसको अपने ख्याल में रखना है। तो फिर आपने इस वजीफ़े को शुरू कर लेना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले और उसके साथ ही आपने अपने वजीफ़े को शुरू कर लेना है। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है रब्बे कायनात का इसम मुबारक, नाम मुबारक है, वो है या वहाबू, या वहाबू, या वहाबू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है पहला कलमा, कलमा तैयबा, वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसको आपने पूरी एक तस्बीह 100 मरतबा पढ़ना है। इसमें ना तो आपने एक कम करना है और ना ही एक ज़्यादा पढ़ना। पूरा 100 टाइम आपने इस वजीफ़े को, पहले कलमे को पढ़ना है। उसके साथ ही तीसरे नंबर वाला आपने वजीफ़ा शुरू कर देना है, वो है अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके साथ ही आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, वो है या वहाबू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा पहला कलमा शुरू कर देना है। पहला कलमा आपने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको आपने 100 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, वो है अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम ही पढ़ना है। उसके बाद जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था वही दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लेना है। फिर दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश मांगनी है, अपने गुनाहों की तौबा करनी है, रब्बे कायनात से माफ़ी मांगनी है। जब रब्बे कायनात आपके हमारे गुनाहों को माफ़ कर देगा तो रब्बे कायनात हमारी हर हाजत को सुनेगा। वो तो रब है, वो तो वैसे भी सुनता है, मगर हमें ही मांगने का तरीका नहीं आता। इसीलिए पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। उसके बाद जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को पढ़ा उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी लाजमन याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। रब्बे कायनात से दुआ, जिस मकसद, जिस भी हाजत के, जिस भी मुराद के लिए आपने इस वजीफ़े को पढ़ा, रब्बे कायनात आपकी तमाम हाजत, तमाम मुरादों को पूरा अता फरमाए। इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदक़े से, अपने प्यारे महबूब के सदक़े से, अपने हुक्म से आपकी तमाम हाजत को पूरा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।